हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र में एक वर्ग ABCD को 5 बराबर भागों में बांटा गया है। सभी भागों का क्षेत्रफल बराबर है। मध्य भाग में एक वृत्त था। भुजाएं AE, GC, BF तथा HD वर्ग के विकर्ण AC तथा BD पर स्थित हैं। यदि AB बराबर 22 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए मध्य भाग की परिधि व भाग ABEF का परिमाप। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी वर्ग का विकर्ण सूत्र। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है। तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है वर्गमूल 2 गुना में भुजा। अब यहाँ पर प्रश्न को हल करते हैं। हमें दिया गया एक वर्ग ABCD को 5 बराबर भागों में बांटा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा, लिखेंगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर होता है, हम जानते हैं कि भुजा का वर्ग किसका वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हमारे पास भुजा है AB बराबर 22 सेंटीमीटर। तो 22 का वर्ग तो ये हो जाएगा 484 वर्ग सेमी या सेमी वर्ग। अब चूंकि हमारे पास यह भी दिया गया है कि प्रत्येक जो भाग है उसका क्षेत्रफल बराबर है, अर्थात जो वृत्त का क्षेत्रफल है वह इस संपूर्ण वर्ग के क्षेत्रफल के 5वें भाग के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त EFGH का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R का वर्ग बराबर हो जाएगा 1/5 गुना वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, तो मान रख देंगे पाई का मान होता है 22/7 गुणा में R का वर्ग बराबर 1/5 गुणा में 484। तो हल करेंगे तो यहाँ पर ये 22 से कटेगा 22 बार, और हल करेंगे तो हमारे पास आएगा R का वर्ग बराबर 22 गुना 7/5। हल करने पर हमारे पास ये आ जाएगा 154/5। तो यहाँ से त्रिज्या बराबर हो जाएगा 154/5 का वर्गमूल, क्योंकि R का वर्ग है अर्थात दोनों तरफ वर्ग को मूल करेंगे तभी तो यहाँ पर R आएगा अर्थात त्रिज्या आएगी। तो यहाँ पर हल करेंगे तो ये मान आ जाएगा हमारे पास 5.54 सेंटीमीटर। हमारे पास ये जो त्रिज्या है यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं O, तो ये जो OE है उसका मान है 5.54 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि ये जो पूरा AC है वह विकर्ण है और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से जो ये AO है वो बराबर होगा OC के। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर वर्गमूल 2 गुना में भुजा का मान है 22। तो ये आ जाएगा 22 वर्गमूल 2, और हमारे पास यहाँ पर जो AO है वो बराबर होगा किसके, 22 वर्गमूल 2/2 के। तो ये आ जाएगा 11 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। ये भी क्या है, सेंटीमीटर है। अब हमारे पास त्रिज्या का मान आ चुका है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो वृत्त है उसकी परिधि भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2 गुना में पाई गुना में R। तो यहाँ पर 2 गुना में पाई का मान होता है 22/7 गुना में R का मान है 5.54। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.08 है गुना में 22/7। तो परिधि आ जाएगी हमारे पास 34.8 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में हमने यहाँ पर एक भाग तो सिद्ध कर दिया, हल कर लिया है मध्य भाग की परिधि। तो हमने यहाँ पर परिधि निकाल दी 34.8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग ABEF का परिमाप निकालेंगे। तो ABEF का जो परिमाप है उसे निकालने के लिए हमारे पास एक तो AB जो कि हमें दिया गया है, उसके बाद EF, AE और BF, इन दोनों का मान चाहिए होगा और साथ ही में चाहिए होगा हमें EF का मान। यदि इन चारों मानों को जोड़ दें तो हमारे पास ये परिमाप आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB का मान दिया गया है, AE तथा जो BF है वो दोनों क्या है, बराबर है आपस में। तो इन्हें कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो संपूर्ण AO है उसमें से यदि त्रिज्या घटा दें तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, AE का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AE बराबर AO योग, माफ कीजिए घटाव EO। AO का मान है 11 गुना में वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। तो मान रख देंगे यहाँ पर, तो 11
वर्गमूल 2 घटाव ई ओ का मान है 5.54 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आगे इसको हल करेंगे तो हमारे पास ए ई बराबर आ जाएगा 11 गुना में वर्गमूल 2 का मान होता है 1.414 घटाव 5.54। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15.51 घटाव 5.54। घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 9.97 सेंटीमीटर। और ए ई बराबर है किसके, बी एफ के। तो यहाँ पर लिख देंगे ए ई बराबर बी एफ बराबर 9.97 सेंटीमीटर। अब रह गए यहाँ पर ई एफ। तो ई एफ हम जानते हैं कि ये क्या है, एक वृत्त है और इसके जो यहाँ पर वर्ग के विकर्ण है इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इसके कितने भाग हो जाते हैं, 4 भाग हो जाते हैं। अर्थात जो परिधि है उसका यदि हम चौथा भाग निकाल लें तो वह किसके बराबर होगा, ई एफ के बराबर होगा। परिधि का मान है हमारे पास 34.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे ई एफ बराबर परिधि भाग में 4। परिधि है हमारे पास 34.8/4। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे अब ए बी एफ ई का परिमाप बराबर ए बी योग बी एफ योग एफ ई योग ए ई। तो मान रख देंगे। ए बी का मान है हमारे पास दिया गया 22 सेंटीमीटर। तो 22 योग बी एफ का मान है हमारे पास 9.97 सेंटीमीटर योग एफ ई या ई एफ का मान है 8.7 सेंटीमीटर योग ए ई का मान है हमारे पास 9.97 सेंटीमीटर। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 50.64 सेंटीमीटर। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।